किन बातों से पवित्र आत्मा दुखी होता है, हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप पवित्र आत्मा को दुख देना बंद कर दें, ये भविष्यवाणी है वचन के अनुसार, कोई इंसान आपको दुख ना दे पाएगा। ओ जीसस, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपका फादर, आपकी मदर, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका दोस्त, आपका बॉस, कोई जन आपको दुख ना दे पाएगा अगर आप पवित्र आत्मा को दुख ना दें। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, अगर हम उसे दुख ना देंगे वो हमारी ओर खड़ा होगा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ये वचन प्रूफ करता है इस बात को जो मैं बोल चुका हूं। जितना आप होली स्पिरिट के बारे में सुनते हो, उतना आपका रिश्ता गहरा होता जाता है। जितना उसके साथ रिश्ता गहरा होता जाएगा और उतना वो आपके करीब होगा, मौजूद होगा। और वचन क्या बताता है? जहां कहीं उसका आत्मा है वहां आजादी है। इसका मतलब आपकी आजादी किस चीज में? आपका छुटकारा किस चीज में? पवित्र आत्मा के बारे में जानने में। हालेलुया। और जिन लोगों ने होली स्पिरिट को नहीं पाया, हालेलुया, नहीं पाया, नहीं जाना, वो लोग जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उनको किसके बारे में जानने की जरूरत है? बताओ कोई ऊंची आवाज से जो वचनों में गहरा है। यीशु को। उन्हें मैं बताऊंगा यीशु के बारे में बाद में। हालेलुया। उन्हें मैं बताऊंगा कि प्रभु यीशु का नाम लेने से क्या हो सकता है आपकी लाइफ से, और कैसे आप यीशु का नाम लेके छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपके लिए बात करने वाला हूं, जो नए लोग आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में जितना आप अधिक जानोगे उतना ही वो गहरा होता जाएगा। एक चीज आपने सीख ली है, शारीरिक दिशा में हम उसे प्रसन्न नहीं कर पाते। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर है। मतलब शरीर पर मन लगाना होली स्पिरिट से वैर है, दुश्मनी है, खिलाफत है, विरोध है, विद्रोह है। शरीर पर मन लगाना तो हो सकता है पिछले एतवार आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना और आपने सोचा कि मैं पवित्र आत्मा के साथ चलूंगा। अब कुछ दिन कोई तो है जिनका पूरा हफ्ता पवित्र आत्मा के साथ गुजरा, क्या वो हाथ उठा सकता है? पूरा हफ्ता होली स्पिरिट के साथ। वाओ, गॉड ब्लेस यू। जिनका हफ्ते में कुछ दिन पवित्र आत्मा के साथ बीते पर कुछ दिन नहीं बीते, वो हाथ उठा सकते हैं। ओके, डोंट वरी, क्योंकि अब उसने कहता है तूने शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर है, परंतु आत्मा पर मन लगाना परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हालेलुया। आपकी डेली एक प्रेयर होनी चाहिए। अगर आप हाउस ऑफ होली स्पिरिट में खड़े हुए हो, क्या कि मुझे परमेश्वर, मुझे आत्मा बना, मुझे शरीर से निकालकर मुझे आत्मा बना, मुझे एक आत्मा बना, मुझे एक आत्मा बना। क्योंकि आत्मा परमेश्वर की सब बातें, गुड़ बातें जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं, वह सब बातें जानता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के आत्मा को कौन सिखाएगा? प्रभु का मन किसने जाना? प्रभु की आत्मा को कौन सिखाएगा? जो आत्मा बन चुका है उसे कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट उसे सिखाता है। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। क्या उसके बारे में और जानना चाहेंगे? बीते दिनों मैंने आपसे बात की, YouTube पे आप सुनेंगे पवित्र आत्मा कौन है। जैसे आपकी इच्छाएं हैं, आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर पिता, ये पुत्र मतलब परमेश्वर मनुष्य रूप में, मतलब जब वो मनुष्य रूप में आया परमेश्वर, तो उसे भी भूख लगी, उसे भी प्यास लगी। उसने कहा मैं प्यासा हूं, उसे भी पेन हुआ, दर्द हुआ, क्योंकि वो मनुष्य रूप में आपके पूरे पेन दर्द को जिसने समझा है, तो क्या वो आज आपके दर्द को देखकर चुप बैठेगा आपके लिए? कभी भी नहीं। वो कहता मुझ पर विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा। और फिर जब आज आप पवित्र आत्मा के बारे में, फिर मैंने बताया कि उसकी इच्छाएं, वो कुछ चाहता है, वो आपके अंदर कुछ इच्छा चाहता है, वो इच्छा से कुछ देता है, वो अपनी इच्छा से आपसे कुछ चाहता है। उसकी इच्छाएं हैं जिसकी तरह आपकी इच्छाएं, कुछ पहनने की इच्छाएं, कुछ खाने की इच्छाएं, कुछ देखने की इच्छाएं, कुछ बोलने की इच्छाएं, कुछ सुनने की इच्छाएं, उसकी भी इच्छाएं। मतलब एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व क्या है, क्या है, आज हम जानेंगे। हालेलुया। उस व्यक्ति के बारे में, उसकी आत्मिक व्यक्तित्व
के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन है पवित्र आत्मा। हालेलुया। तैयार हैं उसके बारे में जानने के लिए? आओ उस पवित्र आत्मा के, आप कहेंगे कैसे वो एक व्यक्ति है, कैसे उसके अंदर इच्छाएं हैं। जब आप उसे एक शक्ति के रूप में देखते हैं तो आप उसे बार बार शोकित कर देते हैं, निराश कर देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको टुकरा देते हैं, उसको दुखी कर देते हैं, उसका विरोध कर देते हैं, उसको अपमानित कर देते हैं। क्यों? आपको लगता है बस वो एक शक्ति है, पर जब आप देखेंगे वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा को होली स्पिरिट ने मुझे बताया कितना उसे दर्द होता है। मैं बताऊं, आपने कोई ऐसी बात सोचो कि आपके ब्रदर ने आपको कुछ बोला, आपकी सिस्टर ने आपको कुछ बोला, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोला, आपको दर्द हुआ अंदर से। वो फीलिंग को याद करो, और ऐसे फील होता है होली स्पिरिट को। याद करो, जिस चीज ने याद कर लिया वो हाथ उठाता जाए, याद करते जाओ, उठाते जाओ, हाथ उठते जाए। जब आप याद करते, आपके सामने आता जाए वो दर्द फील करो उसे। केवल समझो ना ऐसा हुआ था, फील करो। किसी ने आपको कुछ बोला, आपका कुछ छीन लिया, आपको धोखा दिया, आपको लूट लिया, आप दुखी हुए, आपकी बेइज्जती की चार बंदों में, किसी ब्लेंटर कोई भी टीम मेंबर ने आपको कुछ बोला, टीम मेंबर ने आपस में किसी चार, आप दुखी हुए। उठाओ हाथ जिनको सामने आ गया कुछ ना कुछ। ऐसे ही उस पवित्र आत्मा को दुख होता है, समझ रहे ना? ऐसे होता है उसे दुख। वचनों से जानेंगे हम। पहले मैं आपको समझा दूं, ऐसे उसे दुख होता है। जो पवित्र आत्मा, सिर्फ उस लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, पानी में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप उस अंदर जो पवित्र आत्मा लिखा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। अगर तुम बीड़ी पियोगे तुम उसे नाराज कर रहे हो, अगर तुम गाली निकालोगे तुम उसे दुखी कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर फल है, प्रेम, आनंद, धीरज। अगर आप विश्वास नहीं रख रहे, उसके अंदर इच्छाएं हैं। अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, मैंने देखा चार बंदों के बीच बंदे खड़े हैं, एक बंदा खड़ा है, किसी ने बोल दिया और एक बंदे की बेइज्जती होगी और चार बंदे उसमें हंस रहे और ये बंदा दुखी हो गया, बीच में से निकल गया। ऐसे ही होता है जब आप अपने परिवार में, दोस्तों में किसी का ठट्ठा मखौल करते हो और पवित्र आत्मा सुन के, अगर वो व्यक्ति को दुख हुआ तो पवित्र आत्मा को दुख हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, आपने उसे दुख दिया, तो कैसे आप संसार में दुखों से बच सकते हो? सोचो। कभी भी किसी इंसान को मत दुख। जितनी टीम है चर्च की, सुन लो, आप आपस में एकता रखने का जतन करो, क्योंकि पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से बात कर रहा है इस समय। यह बात मैं सोच के नहीं आया जो पवित्र आत्मा इस समय मुझसे बात कर रहा है। यह बात मैं सोच के नहीं आया जो पवित्र आत्मा इस समय मुझसे बात कर रहा है। व्यक्ति को दुखी करते हो, चाहे आप एक ग्रुप लीडर हो, चाहे आप एक वॉलंटियर हो, चाहे एक टीम मेंबर हो, चाहे आपस में आपकी बनती नहीं, आपके आपस में प्रेम नहीं है, चाहे आपके घर में आपस में प्रेम नहीं है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ में आपस में प्रेम नहीं है, ब्रदर सिस्टर के आपस में प्रेम नहीं है, किसी का भी आपस में आपका अगर प्रेम नहीं है, आपको अपने टीचर से नफरत है, आपको अपने बॉस से नफरत है, आपको अपने जो भी आपका अगुआ है उससे नफरत है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं पैदा हो रहा तो आप लिखे और किसी को आप अपने शब्दों से दुखी करते हो, प्रेम नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। अगर वो दुखी हुआ, याद रखो, आप दुखी होते हैं, प्रभु यीशु दुखी होते हैं। आप खुश होते हैं, आपका पिता खुश होता है। अगर आप बीमार हैं तो क्या वो आपको दुख में देकर, ऑनलाइन सुनो, तो क्या आपको वो दुख में देकर खुश रहेगा? बताओ। अगर आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, वो आपको चंगा करना चाहता है, ताकि वो आपकी चंगाई की गवाही सुन के खुद सेलिब्रेट करे आपकी गवाही को। वो आपको चंगा करना चाहता है। वो तब करेगा जब आप उसका आदर करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को पहला स्थान देंगे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा को शोकित ना करेंगे, निराश ना करेंगे, वो तब आपकी लाइफ में कार्य करेगा। सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो क्या अगर एक परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ एक व्यक्ति है,
आप उसे अपनी बातों से हर्ट करते हैं, दुखी देते हैं, अपनी बोलने से, अपनी बातों से, तो क्या आप, क्योंकि उसके अंदर भी पवित्र आत्मा है ना, अगर प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है तो उससे भी बहुत प्यार करता है, तो आपने उसे दुख दिया, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है आपने उसे दुख दिया। क्यों? क्योंकि लिखा है तुम उस वृक्षों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हो, उनको तुम अपमानित करते हो। कह सकते हैं किसी का दिल दुखाना, किसी को दुखी करना अपने जीवन से, ये एक गहरा दुख है, एक पाप है। हालेलुया। तो इसीलिए आज से अपने अंदर कहें पवित्र आत्मा को एक बात, 3 प्रार्थना करें, सिंपल। बोलो पवित्र आत्मा, आज से जो व्यक्ति मेरे सामने आए मैं कभी उन्हें दुख ना दूं, क्योंकि उनके अंदर तेरा आत्मा दुखी होता है। मैं आपसे बैर नहीं करना चाहता हूं, दुश्मनी नहीं रखना चाहता, मैं आपसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा, मेरी ये कमी दूर हो जाए। बोलो पवित्र आत्मा, आपस में मैं सबसे प्रेम कर पाऊं, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, आपकी इच्छा, आपका फल प्रेम है, मैं सबसे प्यार कर पाऊं। बोले आमीन। पढ़ेंगे वचन को, इब्रानियां 3 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। अब जैसे पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, पवित्र आत्मा कहता है, मतलब वो कुछ बोलता है पवित्र आत्मा आपसे। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुन सकती है। आप प्रभु की भेड़ें हैं, वो आपका चरवाहा है, भेड़ों को चराने वाला, और वो ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और अपनी भेड़ों को सहायक पवित्र आत्मा देता है। ऐसा चरवाहा देता है जो हर जगह भेड़ों की रक्षा करे। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती। आप पवित्र आत्मा की आवाज है, वो एक शक्ति नहीं है, उसकी आवाज है, वो बोलता है। जब वो आता है तो पूरी चर्च को हिला देता है, आपको भर देता है, आप रोने लगते हो, हिलने लगते हैं, करंट लगता है, आग आती है, आपको लगता है कोई शूर है, पर वो जाता है, पता भी नहीं लगता वो कब चला गया, आपको पता भी नहीं लगेगा। जब उसके फल आपके अंदर खत्म हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा मुझसे गुस्सा कंट्रोल क्यों नहीं होता, मेरे अंदर से किसी के लिए प्रेम क्यों नहीं निकलता, मेरे अंदर किसी के प्रति जेलसी क्यों अंदर से निकल रही है, मेरे अंदर व्यभिचार करने की इच्छा क्यों पैदा हो रही है, मेरे अंदर गुस्सा क्यों होना शुरू हो चुका है। मैं तो सब कुछ सह लेता था, कोई मुझे बोलता था, अब मुझे सह क्यों नहीं जा रहा। मुझे पता प्रभु मुझे चंगा करेगा, मेरा काम 1-2 महीने में बन जाएगा, मेरे अंदर धीरज क्यों नहीं पैदा हो रहा है, मेरे अंदर उतावली क्यों आ रही है, मैं अपना बल क्यों लगाना शुरू कर रहा हूं, मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर विश्वास क्यों नहीं है। तो अब आपको पता चला, जब आत्मा के फल काम आपके अंदर खत्म होते आपको नजर आते, इससे आप जान जाएंगे कि पवित्र आत्मा आपसे दूर है। क्या आप लिख रहे हो? जब ये फल आपको नजर ना आए अपने अंदर, आपको पता है, क्योंकि अपनी ताकत से आप नहीं लड़ पाते, आपको पता है होली स्पिरिट मुझसे दूर है, तो मुझे, फिर आपको पता चलता है, फिर आप कहते हो पवित्र आत्मा मुझे माफ करे। फिर आप याद करने की कोशिश करो, 1-2 घंटे की प्रेयर में मनन करते जाओ कि कहां कुछ हुआ, जब तू गिर चुका याद कर कहां से गिरा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, इसलिए याद कर कहां से गिरा और उठ और पहले जैसा फिर से प्यार कर। पवित्र आत्मा यही चाहता है, वो कभी आपको सदा के लिए कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका वचन का वायदा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी वायदे से आज हम खड़े रहते हैं। तो वो कभी आपको छोड़ता नहीं है, पर कुछ समय के लिए जब आप उसे ठुकरा रहे, दुखी कर रहे हैं, वो सह नहीं पाता, वो आपसे थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि जहां पाप है वहां वो रह नहीं सकता। हालेलुया। तो फिर जब आप याद करते हैं, हो पवित्र आत्मा, मैंने एक एतवार से लेकर अगले एतवार तक थोड़ा सा शरीर में चला मैंने अपने आप के लिए, आज मैं माफी मांगता। आपने कितने लोगों को ये प्रेयर अच्छी लगी, आपने ऐसे ही करना है बस हमेशा के लिए, याद करो और आप कहेंगे पवित्र आत्मा प्लीज मेरे साथ हो। कितने लोगों को इस प्रेयर के बाद फील हुआ कि अब वो मेरे साथ है? यस, बस यही चीज है। ऐसे उसके साथ संबंध बनाते जाओ, अगर कभी टूट जाए तो याद करो कहां क्या किया मैंने। एक एक पल बात को रख के माफी मांगो, और वो नाराजगी में हमेशा देरी करता है, प्यार से आपकी गलतियों को ढक देता है और कहता है धन्य है जिसके पाप का लेखा यहोवा ना ले। हालेलुया।
वो आपके लिए ऐसा बोलता है। फिर क्या लिखा है? जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आज जितने लोग और चर्च में पवित्र आत्मा की आवाज को जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जब आज आप उसके शब्द को सुनो तो कठोर मत करो। आज पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दो। जितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपने अंदर जगह नहीं दी, चर्च तो आ रहे हैं, अपनी चंगाई का वेट कर रहे हैं, अपनी आशीष का वेट कर रहे हैं, पर परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं आने देना चाहते। वो कहते यीशु तुझे जीवन में नहीं लेना, बाहर से ही बस मेरी रसौलियां निकाल दे, बाहर से ही मेरी पत्थरियां गायब कर दे, बाहर से भी मेरा रिश्ता सही हो जाए, बाहर से ही मेरा हस्बैंड के साथ डिवोर्स कैंसिल हो जाए, बाहर से ही मेरा वीजा लग जाए और मैं चर्च में आके बाहर से ही अलविदा कर दूं। बाय बाय यीशु, मेरा काम बन गया, मैंने अपना मतलब निकाल लिया, अब तू कौन मैं कौन। क्या आप उसे जगह नहीं देंगे जो इतना कोमल है, जो इतना सर्वश्रेष्ठ है, जो इतने बड़े बड़े काम आपके आंखों के सामने कर रहा है, जिस परमेश्वर को आपने कभी देखा नहीं, ऐसी ऐसी महान उपस्थिति आपने कहीं नहीं देखी, आपने भटके, आपने पूजाएं की, तो क्या आप उसके लिए दिल नहीं खोलना चाहेंगे? उसके लिए दिल खोलो। आज जब उसके शब्द को सुनो, आज मत कठोर करना, आज अपना जीवन दे दो उस परमेश्वर को और कहो मैं आज अपने यीशु को जीवन देना चाहता हूं। पास्टर जी मुझे क्या करना होगा? तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपसे मिलूंगा। तो क्या लिखा है? तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिनों में जंगल में किया था। जैसे क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के समय जंगल में किया था। अगली आयत को, ठीक है, 7 और 8 अगली को रेडी रखो। जैसे क्रोध दिलाने की तरह जंगल में किया था। क्या? पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों ने क्या किया था? ठुकराया था और जंगल में ही वो नष्ट हो गए। परमेश्वर को क्रोध दिलाया उन्होंने अपनी कठोरता के कारण, अपने अविश्वास के कारण, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने के कारण। कई लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, ओ प्रभु मेरे बेबी क्यों नहीं हुआ, प्रभु मैंने पूरा विश्वास दिखाया था क्यों नहीं हुआ। निराश हो जाते हैं, रुस जाते हैं, मैंने नहीं जाना अभी चर्च, परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। याद रखो कभी भी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाओ मत। क्या लिखा है आगे वचन में? 1 तीमुथियुस 4:1, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो आत्मा बोलता है, स्पष्टता से बोलता है, मतलब साफ साफ स्पष्टता से, बिल्कुल सच सच, जो सही है, जो स्पष्ट है, स्पष्ट शब्दों में आपसे ऐसे नहीं बात करेगा कि आपको लगा अच्छा आत्मा ने कुछ कहा था पर समझ नहीं आया। कभी ऐसी फीलिंग मत सोचना पवित्र आत्मा के बारे में। वो जब बोलेगा, अगर उसने आपको कुछ बताना है तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि मैं सुन नहीं पाया, उसने आपको बता ही देना है। हालेलुया, समझ रहे हो? वो स्पष्टता से आपसे बात करेगा, इजीली बात करेगा, आपका अंदरूनी आत्मा आपसे बात करेगा। हालेलुया। ओके, अगला वचन हम देखेंगे इफिसियां 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अगर आप अपने मुंह को 24 घंटे चलाते हो तो कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, आवश्यकता अगर जरूरी है तो वही निकले जिससे बोलने पर दूसरे की उन्नति हो। आप किसी से मिले, हॉस्पिटल में सब मिलने के लिए आ रहे, खबर लेने के लिए आ रहे, वो ऊपर से बोले हो ठीक हो जाना, ठीक हो जाना, हो जाना, आपको उसको भी पता है ये बस सलियां दे रहे हैं, पर आप एक अनुग्रह से, पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति उसके पास जा रहे हो, आप बोले, आप ऐसा अनुग्रह भरा उसके साथ बोल रहे, वचन बता रहे हो, वो कहता है उसकी उन्नति हो रही है, उसका विश्वास बढ़ रहा है और वो चंगा होकर घर वापस आ रहा है। हालेलुया। ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आपके बोलने पर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हालेलुया। जैसे मैं बोलता हूं, आप प्रभु, मैं बोलता हूं, उससे सुनने के कारण आप प्रे करते हो फिर, और प्रभु की दया आपके ऊपर होती है। हालेलुया। कृपा आपके ऊपर होती है, आपके बोलने से सुनने वाले पर अनुग्रह हो। तो पवित्र आत्मा को दुखी करने से पहले, अगर अगला वचन निकालेंगे, इफिसियां 4:29 आपने पढ़ा, 4:30 में अब क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है, मोहर लगाई गई है पवित्र आत्मा के द्वारा आपके छुटकारे के लिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब वो शोकित हो सकता है, आप उसे शोकित कर सकते हैं, आप उसे दुखी कर सकते हैं। मतलब पवित्र आत्मा को शोकित, कि एक शक्ति को शोकित नहीं कर सकते,
एक निर्जीव वस्तु, इसे शोकित नहीं कर सकते, इसे हम शोकित नहीं कर सकते। शोकित किससे करते हैं? जिसके अंदर व्यक्तित्व है, अपना अंदर इच्छाएं हैं, कुछ है, इसका मतलब वो एक व्यक्ति है, उसे वो शोकित होता है, वो निराश होता है, उसे आप अपमानित कर सकते हो, वो शोकित। अगला वचन निकालेंगे, वो शोकित होता है। देखो वो एक व्यक्ति के रूप में, कभी उसे शोकित मत करो। इब्रानियां 10:29, तो सच सोच लो कि वह जिसने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और उसके बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अनुग्रह की आत्मा का क्या किया? अपमान। पवित्र आत्मा की बात हो रही है। अनुग्रह की आत्मा, वो अनुग्रह की आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह लेके आती है, उसका अपमान किया जा सकता है। अपमानित करना, बेइज्जती करना, और क्या बोल सकते हैं? लज्जित करना। समझ रहे हो ना? अंदर तो जा रहा है ना। अपमानित मतलब पवित्र आत्मा को अपमान किया जा सकता है। कभी अपमान मत करना, कभी उसे शोकित मत करना। वो एक व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए अपनी बातों के द्वारा। तो सोच लो कितने भारी दंड के योग ठहरेंगे जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा और लहू की वाचा के अनुग्रह के और जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। मूसा के टाइम लोगों ने अपमानित किया, कुड़कुड़ाया परमेश्वर के सामने, पर याद रखो ये कोई अब अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा के खिलाफ किया काम कभी माफ नहीं होगा। यीशु के खिलाफ आपने बोल दिया, कोई व्यक्ति यीशु को गालियां देता है, पर जब पवित्र आत्मा के कार्य जो चर्च में होते हैं, पवित्र आत्मा का छूना, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, जो लोग पवित्र आत्मा के बारे में व्यक्ति के रूप में जानते नहीं है ना, वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर पवित्र आत्मा के कामों की खिलाफत करते हुए। क्यों? क्योंकि वो वचन से समझने की कोशिश करेंगे। वचन में ये लिखा है, ये तो पवित्र आत्मा तो उठाता है गिरे हुए को, ये तो गिरा रहे हैं। पवित्र आत्मा तो उठाता है। अगर आप बोलेंगे वचन के द्वारा, अच्छा जो भी जिनको प्रभु का दर्शन हुआ, यूहन्ना को, प्रेरितों को, जो भी वो मुंह के बल गिरे, फिर ये बोलेंगे अच्छा भाई वचन में ये लिखे ना वो मुंह के बल गिरे, परमेश्वर को देखे आए, ये तो पीछे को गिरते हैं। ये पूरा चाहेंगे जैसा लिखा है ना, पूरी वैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को जब आप अनुभव नहीं करते ना, तो आप बस एक शक्ति, एक प्रभाव के बीच में जान पाते हैं उसे, और आप खिलाफ बोलते हैं लोग पवित्र आत्मा के कार्य को। क्यों? क्योंकि जिसे आपने जाना नहीं, जिनके पास हीलिंग का वरदान नहीं, वो हीलिंग के खिलाफ बोलेगा। जो कोई नहीं कर सकता वो उसके खिलाफ बोलता है। मान लो किसी के पास ज्यादा गैदरिंग नहीं है, बाइबल में जहां देखेंगे जहां पर पवित्र आत्मा के द्वारा काम हुए, वहां पर भीड़ दिखी, प्रेरितों के काम में भीड़ बढ़ती गई, यीशु के पीछे भीड़ आती गई, 3000 आगे, 5000 आगे, और लोग बोलेंगे भीड़ वाली चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं। और जब वो भीड़ के खिलाफ बोलेंगे पवित्र आत्मा का काम, तो कल प्रभु उन्हें कभी भी भीड़ वाली चर्च नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज के खिलाफ बोल दिया। जिस चीज के आप खिलाफ बोलते हो, आपके पास वो ब्लेसिंग कभी नहीं आएगी, ये याद रखना। अगर आपके पास वो नहीं है, दूसरे के पास है, आप उसे खिलाफ कर रहे हो। एक अगुवे के ऊपर अभिषेक है, आप उसके अभिषेक की आदर नहीं करते, प्रभु आपको अपना अभिषेक कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने अनॉइंटिंग को आदर ही नहीं किया, रिस्पेक्ट ही नहीं की एक अभिषेक की। हालेलुया। तो आप समझो कि पवित्र आत्मा को ऐसे लोग अपमानित करते हैं, बोलने के द्वारा, खिलाफत के द्वारा, उसके कामों को ना समझने के द्वारा, शक करते उसके कार्यों पर। एक प्रभु के दास को बोला, आप ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करके गिरा के क्या साबित करना चाहते हैं? कहां लिखा क्या साबित करना चाहते हैं? उसने कहा, प्रभु के आत्मा ने जिससे मेरी दोस्ती है, जो एक व्यक्ति के रूप में जिसे जानता हूं, वो मेरे अंदर कहता है कि इन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दे, मैं करता हूं, बस। उसने कहा, मैंने किया, बस। अगर आगे जो आपने जो करना है कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो उसकी आवाज को सुनता है, आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है, शांति का आत्मा है। पर आत्मा नए नए तरीकों से, अगर परमेश्वर कहता है मेरे लिए नए नए तरीकों से नए नए भजन गाओ, तो क्या परमेश्वर वो पुरानी बातें ही आपसे चाहेगा? वो आपसे नए नए शब्द चाहता है, नए नए तरीकों से कार्य करता है। कोई भी अगर दुनिया में चीज देख लो, अगर एक ही तरीके से कोई बिजनेस चलाता रहे, एक ही तरीके से अपने एक ही तरह का हमेशा प्रोडक्ट रखे, उसमें बढ़ाए ना, और दूसरा बंदा दुकान खोल ले, उसमें बहुत कुछ बढ़ा ले, नई दुकान कर ले, नए जमाने का सामान रख ले, हर चीज दुनिया में होता है, उसे बढ़ाना होता है। तो क्या जो परमेश्वर सबसे महान है वो एक ही तरह का रहेगा? जो बस लिखा है उससे बहुत बढ़कर है। बहुत बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं है, परमेश्वर में है, जो उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप पे प्रकट होती हैं। हालेलुया।
उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देने के लिए है, आपके लिए है। हालेलुया। तो उससे कभी भी ठुकराओ ना। यहां पर उन्होंने ठुकराया यीशु के लहू की वाचा के द्वारा, जिससे वह पवित्र ठहराया गया था, अपमानित जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। जो लोग मसीह को जान के बैकस्लाइड होते हैं, यीशु मसीह को जान के छोड़ देते हैं, फिर से मूर्तियों के पीछे चले जाते हैं, फिर से नशे, फिर से संसारिक सौंग के विषय में जाते हैं, उन्होंने पवित्र आत्मा का अपमान किया है जो उन्होंने पाया है। आपको पता है क्या वे बारी दंड के योग्य ना ठहरेंगे? वो दंड के योग्य ठहरेंगे, बारी दंड के योग्य ठहरेंगे। इसलिए आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो पश्चाताप करें, मन फिराएं, फिर से प्रभु के पास लौट आएं। ऐसा ना हो कि बेबारी दंड के को अपने जीवन में देखें। हालेलुया। कितने प्रार्थना करेंगे उन बैकसाइड लोगों के लिए? अपने नजदीकी भाइयों के कुछ चेहरे लिखोगे कि ये चर्च में आता था, ये आता था, ये आता था, मेरे गांव का ये आता था, वो आता, अब क्यों नहीं आता? उनके नाम लिख के प्रेयर करोगे क्योंकि वो बारी दंड के योग्य है। क्या आपको खुशी होगी जब उन पर दंड आए? तो उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उनको तो अपनी जीवन का फिक्र नहीं है, उनको तो फिक्र नहीं है। कई लोगों को ना फिक्र नहीं होता, मर गए रह गए कोई नहीं, दुश्मनियां डालते हैं, कोई नहीं, मर गए। आप आज दुश्मनी रख रहे हो, किसी को मार रहे, कल वो आपको मारेगा, क्योंकि फिक्र नहीं है लाइफ का, अपनी फैमिली का फिक्र नहीं, अपने बच्चों का फिक्र नहीं। पर आपको तो, मुझे तो है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अपमान कभी आप मत करना, समझ गए ना? आप उनमें से एक ना हो जाना। जब आप शरीर में चले जाओ, कभी भी प्रभु को छोड़ ना देना, अपमानित मत करना, क्योंकि उस अनुग्रह का आत्मा आज के इसके बाद कोई और रास्ता आपके लिए नहीं है। सिर्फ टाइम वेस्ट होएगा, आएंगे आप परमेश्वर के ही पास। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है तुम मुझे छोड़ सकते हो, पर मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे जिन्होंने गलतियां की, प्रभु को ठुकरा दिया, फिर से पुरानी लाइफ में गए और बाद में उन्होंने बताया कि हमारी लाइफ में क्या क्या हुआ। उन्होंने सॉरी फील किया कि हमारी लाइफ में क्या क्या घटा, हमारी लाइफ में क्या क्या फील हुआ। हालेलुया। उन्होंने बताया। आप भी अपनी गवाही दे सकते हो। अगर आप प्रभु से दूर हुए थे तो आपके दूर होने के बाद क्या एक्सपीरियंस था आपका, वो वंडरफुल एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि कितना का आप आशीषित थे, कितना का आप खुश थे, कितना आप ब्लेस हो गए। आप अगर मसीह से दूर हुए थे, क्योंकि कई लोगों ने गवाही दी कि हम यीशु से दूर पहले संसार में थे, हमारे ऊपर एक्सीडेंट होते थे, हमारे ऊपर नुकसान होते थे, हमारे घर में बहुत बीमारियां थी, डेथ होती थी, ये होता था, वो होता था। हम यीशु में आ गए, सब कुछ स्टॉप हो गया, सब कुछ इजी हो गया। अब यीशु में आ गए, आशीष भर के थे, 5-6 गवाहियां आई, चलो जी रसौलियों का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, बच्चे की आशीष मिल गई, काम बन गया, बरकत आ गई, सब कुछ। अब 2-3-4 साल मसीह में हुए, अब मसीह उनके लिए फेमिलियर हो गया। जिस तरह आदम हवा के लिए वो रोज परमेश्वर से बातें करना, वो फेमिलियर हो चुके थे परमेश्वर के साथ। बस यही रोज की बातें, संडे आना, भजन, गवाहियां, वचन, प्रचार, बस कुछ और चाहिए नया। पवित्र आत्मा के अनुभव की आपको कदर पता कैसे होती है? मुझे पता, जब मैं नए नए अनुभव, मैं बीच बीच बताता जाऊंगा आपको, जब मैं नया नया होली स्पिरिट के साथ बढ़ता था, मैंने देखना रोज बढ़ रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहा है। ठीक, आज प्रेयर कर पा रहे हो, थोड़ा ज्यादा, आज थोड़ी सी आवाज आई, 5 दिन कुछ नहीं आई, थोड़ा सा बढ़ के आया, अच्छा कनेक्शन चल रहा है, प्रेयर कर पा रहे, रोजे रख पा रहे। अचानक से उदासी आई, यही होता रहेगा, कुछ और कब होगा? आपके अंदर आता है, कुछ होता है ना कभी कभी, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। मैंने देखा 10-15 दिन बाद एक दिन पूरा मैंने शरीर में बिताया और तब पता चला जो मेरे पास उस समय था वो बहुत था। मैंने कहा प्रभु मुझे वही दे दे जो पहले था, वही दे दे। कई बार आप फेमिलियर हो जाते हैं। ये एक बात का भी सीक्रेट है, आप रोज पवित्र आत्मा से क्यों नहीं बढ़ते? आप कहते कभी प्रेयर करता हूं, बहुत फील होता है, कभी 10-15 दिन कोई फील नहीं होता। अगर आपको रोज फील होने वाली प्रेजेंस मिले ना आपके लिए, आप उसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। आप कहेंगे फल खा के देखते हैं, क्यों प्रभु ने मना किया, शायद कुछ भलाई होगा इसमें, प्रभु चालाक है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता, छिपा के रखा है, फल खा के ही देखते हैं। फिर पता चलता है कि जब मौत आ गई दुनिया में, फिर पता चलता है जब बच्चे जन्म देने वक्त तड़फ का सामना करना पड़ा, फिर देखा जब आराम से रोटी मिल रही थी अब मजदूरी करनी पड़ रही है रोटी खाने के लिए, फिर पता चल रहा है अभी जब मरना नहीं था अब मर रहे, मौत आ रही है। फिर पता चला शर्मिंदगी आई, दुख आया, बीमारियां आई, संकट आए, मृत्यु आई, जो पहले बंदे ने पाप किया परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा को कभी शोकित ना करो। अपमानित किया उन्होंने परमेश्वर को, आदम हवा ने ठुकरा दिया उस अनुग्रह को।
कभी भी ऐसा, इसीलिए आपको वो अनुभव देता है। वो आपके साथ है, पर अनुभव कभी आपको जरूरत है, कभी आप उदासी में है, वो कभी कभी आपको अनुभव देता है। हालेलुया, वो आपको देता है। जितना आप उसे देंगे उतना और अधिक वो आपको देगा। आपने देना कम कर दिया, इसलिए ऊपर से आना कम हो गया। कंप्लेंट आप उससे कह रहे हैं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, आपने उसे फील कराना कम कर दिया है, इसलिए आपको फील नहीं हो रहा है। उसको फील कराना क्या? आपने आराधना के भजन गा पाने कम कर दिए, आपने अपनी प्रेयर का टाइम कम कर दिया। आपने प्रेयर के टाइम आपका बहुत ध्यान, आपने बहुत सारे कामों में टांग डाली है। अब जब प्रेयर कर रहे हो सभी काम सामने आ रहे, बातें आ रही है, आपका फोकस नहीं लग रहा है प्रेयर में, और आप कह रहे फील नहीं हो रहा है। अरे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा है। जब उसको फील होगा वो खुश होकर आपको फील देगा। जब पूरे मन से आप करेंगे तो उसकी उपस्थिति आपको फील होगी, महसूस होगी, तो जल्दी बढ़ेंगे आगे वचन की ओर। उसे अपमानित किया जा सकता है, वो अपमान होता है पवित्र आत्मा का। इब्रानियां 10:31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और लोग हल्के में लेते हैं, यीशु तो बड़ा नम्र है, यीशु तो कुछ कहता ही नहीं है। क्योंकि आप जब हम यीशु को मानने से पहले जब थे, हम संसार में थे, तो हम जब जिनको मानते थे हम डर के मानते थे। अरे इस दिन ये नहीं किया, ये स्यापा पड़ जाएगा, इसकी ये पूजा नहीं की, इसको ये नहीं दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं किया वो हो जाएगा, ये नहीं किया वो, डर डर के मानते थे रब को। पर फर्क ये है, परमेश्वर कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डर के माने, मैं चाहता हूं तुम मेरे क्रूस पर मेरे प्यार को देखकर मेरी आराधना करें। हालेलुया, मेरे लव को देखकर, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे कभी नाश ना हो, लज्जित ना हो, कभी उसका अपमान ना हो। जो उस पर विश्वास करे, वो चाहता है भाई आप उसके प्यार को देखकर आराधना करें। इसीलिए वो आपके ऊपर कभी भी वो नाराजगी में हमेशा देर करता है। लिखा है उसका क्रोध क्षण भर का है। कई बार हल्का सा वो क्रोध करता है, पर उसकी दया सदा की है। दयालु वो बहुत है। कैसे होते 1% वो आपके लिए थोड़ा बहुत कर सकता है, पर 99% वो आपके लिए दया से भरा हुआ है। हालेलुया, तो उसकी दया का कभी गलत फायदा ना उठाओ, उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। चर्च में ऐसी कोई नहीं है भूल चुक हो गई, वो जी चप्पल अंदर रख हो गई, सिर नीटा खोया, ढक गया थल्ले, भूल चुक हो गई, ये खा हो गया, वो पी हो, वो चीजें मैं कह रहा हूं। ये आपको इतना वो बाइबल पढ़नी थी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बाइबल पढ़ता पढ़ता सो गया, भूल चुक हो गई, प्रार्थना करते वक्त ये हो गया। कोई भूल चुक वाला ऐसा नहीं है यीशु मसीह में। बस आप दिल से उसकी आराधना करो। रूल्स उसने आपके शरीर आत्मिक जीवन के लिए दिए, बाहरी रूल नहीं दिए उसने कि ये चीज जहां रखनी है वहां रखनी है, यहां रखनी है, इतनी वजह करनी है, उपवास इतने रखने हैं, इतने बजे खोलने, इतने बजे बंद करने, खोलने के वक्त ये प्रेयर करनी है, बंद पे वो। उसने हर चीज को आत्मिक रूप में आप में पैदा किया है, ना कि बाहरी रूप में। हालेलुया, जो आत्मिक है, जो सही जगह रियल परमेश्वर की जरूरी है, वो आत्मिक बातों पर मन लगवाएगी। जो बाहरी चीज है, जो परमेश्वर की ओर से रास्ता नहीं है, वो आपका बाहरी दुनियादारी की चीजों पर आपका मन टिकाएगी। तो अब क्या कह रहे हैं, आगे वचन को पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा के साथ संगति एक बहुत चौकस रहने वाली, भयानक मतलब चौकस रहने वाली बात है। भयानक बात है कि आप उसे खो ना दें, उसकी उपस्थिति को। हालेलुया, फिर जब खोएं, आप उसकी प्रेजेंस को खोएं, तो जैसे आप वो एक, अब क्या है, वो एक शक्ति नहीं, प्रभाव नहीं, वो एक व्यक्ति है। तो जब कोई आपसे नाराज हो जाए, आप कैसे मनाते हो? कैसे मनाते हो? जाओ फिर वैसे, पवित्र आत्मा जी सॉरी ना प्लीज, पवित्र आत्मा इस बार फिर बोल हो गया, पवित्र आत्मा जी प्लीज माफ कर दो, तुम मैनू पता तुम मैनू बहुत प्यार करते हो, तुम मैनू इदा नहीं छड्डोगे, पवित्र आत्मा तुम मैनू प्लीज माफ कर दो। ऐसे प्रेयर स्टार्टिंग मैंने बता दी, ऐसे मनाओ उसे, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। और जब आप उसे मनाएंगे, मनाना वही है, इमोशनल वाला नहीं, इसमें वो वचन ऐड करने जो मैंने पहले बताए थे। पवित्र आत्मा मैंने गलती की, पश्चाताप करना, कहां से गिरे थे, वो बातें याद कर करके। नहीं तो आप ऊपर से पवित्र आत्मा जी मान जाओ ना, मान जाओ ना, मान जाओ ना। आप किसी को बोलते हैं सॉरी फिर, सॉरी फिर, सॉरी फिर, आपका हस्बैंड बोलेगा सॉरी बता किस चीज के लिए मांग रही है, फिर माफ करूंगा, किस चीज के लिए? कहता है अगर तुझे तेरी गलती पता ही नहीं है तो मैं तेरे फील कैसे करूं, तुझे माफी फील करके बता। तो आप जब होली स्पिरिट के साथ फिर से आपने संगति करनी, फील करो कि पवित्र आत्मा उस बात को सुन आपको याद करके रोना आए। ओह, आप प्रेयर कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जानने की कहां क्या हो गया,
और फिर अचानक से आ रहा है, ये हुआ है। और ऐसा कभी नहीं होगा पवित्र आत्मा आपको बताएगा ना, वो तो बताने की इच्छा खुद कर रहा है। होता है ना, कोई नाराज हुआ हो आपके, आप उसे वो बताओ तो सही क्या हुआ, बताओ तो गल तो दस की है, ताही मैं तेन कुछ दसांगा मनावांगा। वो बोलेगा 4 बंदे के सामने मैनू इदा बोलिया से ना, तू सारे च बेइज्जती कराती मेरी, तू मेरी, मैं इन्ना वधिया मेकअप किया, तू क्या वधिया नहीं मेकअप अज इहदा होया, सारे च कहते कहता पर्सनल मैनू बोल लेंदा। आपने कुछ बोला, आप कहते हैं अच्छा वो बात, ओ सॉरी मुझे मेरे ख्याल ही नहीं आया, मैं टेंशन से अपने बिजनेस के विचों मैं इधर उधरों आया हूँ, मैनू अगे तो मैं ख्याल रखांगा, पहली बार हुई ना माफ कर देना, मैनू पता नहीं सा, अगे तो यही गल हुई जो मर्जी कर ले। आप ऐसे कहते हैं ना, यही पवित्र आत्मा के साथ कि पवित्र आत्मा ठीक है वहां पर हो गई, आज से मैं जान गया हूं कि ये बात तुझे दुख देती है, ये मेरी इंसानियत थी, पर आगे से मैं करूंगा, ये मेरी मूर्खता होगी, मैं नहीं करूंगा, मैं इस बात को लिखूंगा और रोज इस कमी के लिए प्रेयर करूंगा कि आगे से ना करूं, अब तो माफ कर दो ना। वो कहेगा माफ किया, मैं तेरे साथ हूं, आज से मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। वो ऐसा वचन देगा जो आपको कभी याद, आपको लगे सचमुच उसने माफ किया है, क्योंकि ऐसा वचन कान में आया जो कभी नहीं आया था। आपको ऐसे चिन्हों में पता लगता है। जब पवित्र आत्मा मुझसे ऐसे बात करे तो मैं देखता हूं वो मेरे कभी भी नॉर्मल प्रेयर का वो पॉइंट नहीं होता, वो ऐसा शब्द होता है, वो हमेशा जो नॉर्मल मेरे शब्दों से बिल्कुल अलग शब्द का शब्द आता है, तो मैं जान जाता हूं कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है। आप भी जान पाएंगे इस भेद के साथ। प्रेरितों के काम 7:51, हे अटीले और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। कहता जैसे इस्राएली बाप दादे तुम्हारे करते थे, ये प्रेरितों के काम में पौलुस प्रीच कर रहे हैं कि जैसे तुम्हारे बाप दादे विरोध करते थे, परमेश्वर की आत्मा का कुड़कुड़ाते थे, तुम भी वैसे ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। वहां पर पिता परमेश्वर यहोवा का विरोध करते थे, अब ये कहते तुम पवित्र आत्मा का विरोध करते। मतलब पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है, उसे ना कहा जा सकता है, मैं नहीं पवित्र आत्मा करना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं उन्होंने वचन सुनाना, मैं नहीं रोजे रखने, मैं नहीं अज प्रेयर करनी, अज का दिन छुट्टी। आप उसका विरोध कर सकते हो, उसकी आवाज का। अब आप उसको विरोध कर सकते हो, रोक सकते हो, उसे रोक सकते हैं। आप उसे रोकना, विरोध करना, रोकना किसी चीज को, वो आपसे कुछ करना चाहता है, आप उसे रोक सकते। सोचो आप परमेश्वर की आत्मा को रोक सकते हो। अगर वो एक पानी है तो आप पानी को नहीं रोक सकते। अगर आपको लगता है पवित्र आत्मा पानी की जल के समान, कबूतर के समान, हवा के समान उतरा, बादल के समान, पर पवित्र आत्मा को आप ऐसे रोक सकते अपनी लाइफ में काम करने से। हवा को आप काम करने से रोक नहीं सकते, बादल को आप अपने ऊपर फटने से रोक नहीं सकते, हाँ, कबूतर को आप अपने ऊपर बैठने से रोक नहीं सकते। पवित्र आत्मा को आप रोक सकते हो और वो रुक जाता है। कभी भी होली स्पिरिट आपकी लाइफ में धक्के से काम नहीं करता जैसे शैतान करता है। धक्के से कभी वो आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा कि मेरी महिमा कर, मेरी प्रेयर कर, मैं कर। आप कहेंगे प्रभु पवित्र आत्मा मैं करना चाहता हूं, मेरी सहायता कर, और वो सहायता करेगा। आप मांगेंगे वो आपको देगा। आप कहेंगे आप पवित्र आत्मा, वो आएगा। नहीं तो पूरी चर्च में खड़े होके बीमार के बीमार ऐसे ही चले जाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक आप कहेंगे नहीं मेरे जिनमें आ। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को रोबोट नहीं इंसान बनाया है। मतलब इच्छा शक्ति आपके अंदर पैदा की है सही और गलत को चॉइस करने की, कि आप किसे चॉइस करते हो। आपके अंदर इच्छा डाली है। आज भी आप संसार और मूर्तियों को चॉइस करते हो या जीवते सच्चे परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं। आपको उसने चॉइस दी है। धक्के के साथ आपको चर्च में कभी बन के खीर खिलाई जाती है? हाँ जी, लंगर खा के जाना पैना थानू, ए जी बैठना पैना। आप आ रहे हैं, आपको जरूरत है, आप आए, आप ही चले जाएंगे। कुछ लोग चंगाई लेके कभी धन्यवाद नहीं करते चर्च में, लेकिन बुलाए हुए बहुत है। जो चुने हुए वो ठहर जाएंगे, पर जो बुलाए हुए वो वापस चले जाएंगे। तो कभी वो धक्का नहीं करता परमेश्वर। मानना मान लो यीशु को, आपके ऊपर है। कोई धक्का है यहाँ पर? नहीं है। इसीलिए परमेश्वर किसी कभी धक्का नहीं करता। आप उसका विरोध कर सकते हो, क्योंकि वो अपना स्टैंडर्ड रखता है, वो सबसे महान है। हालेलुया। पर वो आपके लिए उसने देखो स्वर्ग छोड़ के, आसमानी सिंहासन छोड़ के धरती पर आ गया यीशु मसीह, और आम एक जगह में कुरली में जन्म लिया आपकी और मेरी खातिर। आगे वचन निकालेंगे। पवित्र आत्मा का विरोध किया जा सकता है। विरोध एक व्यक्ति का किया जा सकता है, एक चीज का नहीं। तो इसलिए आप उसका विरोध करते हो, आप उसको इनकार करते हो। प्रेरितों के काम 5:3 पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि को के दाम में से कुछ रख छोड़े। पवित्र आत्मा से झूठ बोले, आया ना बीच, नोट कर लो। पवित्र आत्मा से आप झूठ बोल सकते हो। झूठ बोलते हो, आप अपने प्लानिंग बनाते हो पवित्र आत्मा के सामने।
उसकी आवाज नहीं होगी, आप अपनी जुक्ति बनाएंगे। पवित्र आत्मा से झूठ बोला जा सकता है, आप झूठ बोलेंगे परमेश्वर को। लोगों के अंदर आज परमेश्वर को डर है ही नहीं, लोग पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ये परमेश्वर की आत्मा से भाग कर ये लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं ये लोग परमेश्वर की आत्मा से भाग कर? झूठ बोलते लोग परमेश्वर के सामने, चोरी कर लेंगे परमेश्वर के सामने, चर्च में आके वो लड़कियों के ऊपर निगाह डाल लेंगे, कभी नहीं। क्या वो आपको रोकता है परमेश्वर? नहीं, क्योंकि आप उसका विरोध करते हो, ऐसे वो अपमानित करते हो आप उसे। चर्च में ही चोरी, चर्च में ही झूठ, चर्च में रह के झूठ, टीम में रह के झूठ। कितने में काम हुआ जी? इतने में। कितने में काम हुआ? कितने की चीज आई? इतने में। लोगों के अंदर डर है ही नहीं, इसीलिए आप पवित्र आत्मा का ऐसे विरोध करते हैं, आप हल्के में लेते हो। और आपको नहीं पता जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। आपको नहीं पता छोटी सी बात आपने की और पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। आज से यही चीज याद रखना, छोटी सी बात जो आपकी लाइफ में छोटी है उसके लिए छोटी नहीं है, क्योंकि वो महापवित्र है, बहुत पवित्र। पवित्र बाइबल में एक पवित्रता ही कोई 3 बार बोला गया, पवित्र पवित्र पवित्र, सेना का यहोवा पवित्र। मतलब पवित्र, दूसरी बार पवित्र, बहुत पवित्र, तीसरी बार बहुत पवित्र से भी बहुत पवित्र। आपने केवल 2 बारी को शब्द देखा होगा, महान महान, सामर्थी सामर्थी, भला भला, कुछ भी रख लो। 3 बार पवित्र शब्द को आया। बाइबल के ऊपर क्या लिखा है? पवित्र बाइबल। और लोगों ने बाइबल को मजाक बना लिया है। लोग बाइबल का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी भी बुक पर बाइबल नाम यूज कर रहे हैं। तो इतना वो पवित्र परमेश्वर है, इतना वो पवित्र परमेश्वर है, उसकी पवित्रताई को बाइबल के ऊपर ही शब्द पवित्र लिखा है, क्योंकि उसकी पवित्रताई को सबसे ज्यादा बाइबल में बताया गया कि वो बहुत पवित्र है। इसीलिए आपकी बोलने, आपकी सुनने की बातों पर कब वो आपको छोड़ के चला गया, अचानक में आप किसी जिम में गए, किसी सैलून में गए, कहीं भी गए, अरे सॉन्ग बज रहे, कुछ भी, चलो बज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, बज रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि आप संसार में रहते हो, थोड़ा थोड़ा आप उनमें जाते हो। अगर आपने उस बीट की ओर ध्यान दिया, तेरे प्यार दे विच पागल, और आपका वो सॉन्ग ध्यान गया, यार गल तो सच्ची, मैं भी ओदे प्यार च पागल, और आप उस फीलिंग में ऐड हुए, आप पवित्र आत्मा को तुरंत, तू मुझसे ज्यादा किसी के लिए प्यार की फीलिंग पैदा की तूने, फिर मुझे क्यों अपनी लाइफ में रखा है, मैं जाता हूं, बाय बाय। पर आपको पता भी नहीं चलेगा कब उसे आपने खो दिया। आपने सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा। आप फेसबुक पर ऐसे देख रहे हो, कोई भी पिक्चर गलत निकली, आप रुक गए, आप कहते अच्छी थी पिक्चर, बैक किया, देखा, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया, आपने उसका विरोध किया, आपने उससे, तो अचानक से आप टीवी पर रिमोट कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर रुक रहा है, आपको पता है ये कुछ गलत चल रहा है, आप रुक गए वहां पर, होली स्पिरिट आपको छोड़ के चला गया। आप सोचते मैंने तो देखा ही है, बस मैंने कहा कुछ गलत किया। जब आपने एक अंश पाप की ओर बढ़ाते हो, होली स्पिरिट आपको छोड़ के जाता है, आगे आप इसलिए रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बचाने वाली, रोकने वाली पाप से शक्ति आपको छोड़ के चली गई है। इसलिए पाप के गड्ढे में फिर अब बढ़ते 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 इतना बढ़ते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कहां पहुंच जाते हो। इसलिए कभी उसका विरोध मत करो, झूठ मत बोलो। हाँ, आगे तो उसे झूठ बोला जा सकता है। हन्ना स्पीरा ने बोला, हन्ना ने बोला झूठ, उसकी बात उसकी वाइफ ने बोला, पतरस ने उसे कहा ये बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देखो तेरे पति को गार्ड द्वार पर है और तुम्हें भी बाहर ले जाए। दोनों ने यहाँ पर परमेश्वर के दास के सामने, पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोला और दोनों वहीं पर मर गए, वहीं पर मर गए। यहां पर वो आपको मारने नहीं लगा पवित्र आत्मा, पर वो खुद दुखी होकर चला जाएगा। सोचो कितनी भी दया दिखा रहा है आपके ऊपर, कितनी दया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में कि आपको बताया गया कि पवित्र आत्मा के सामने कितना सीरियस है उसके साथ चलना, और आप उसे हल्के में मत लो। उस व्यक्ति के साथ जब आप दोस्ती कर रहे हो तो उसे हल्के में ना लो, पर जितना सीरियस रहोगे, एक बार दोस्ती पक्की होगी ना, आपने सोचा भी नहीं होगा आपकी लाइफ में ये हो सकता है। आप इस वर्ड के साथ, गवाही के साथ आएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था ये मेरे साथ होगा, मैंने सोचा भी नहीं था 100 में 1 मैं सिलेक्ट होऊंगा, मैंने सोचा भी नहीं था कि सब में से मेरा ही वीजा लगेगा, मैंने सोचा ही नहीं था कि जॉब मुझे ही मिलेगी, मैंने सोचा ही नहीं था। ऐसे वो बुढ़ाएगा। आगे वचन को देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 19 और 20 में क्या लिखा है? आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को बुझाया जा सकता है, उसे स्टॉप किया जा सकता है, उसके कार्य को स्टॉप किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। जलती हुई आत्मा की कार्य को बुझाया जा सकता है। आत्मा आपके अंदर जल रहा है, आग से आग बल रहा है, आग जल रही है आपके अंदर, लिखा है आग तुम्हारे आगे आगे भस्म करती जाएगी। लिखा जो आग
तूने प्राप्त की है पवित्र आत्मा की, जो हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, हर हालात को तेरे सामने भस्म करती जा रही है, उस आत्मा को ना बुझाओ। ऐसा ना को बुझ जाए और वो साइड पर हो जाए, फिर उन्हीं चीजों से आप लड़ रहे हो और आप घायल हो रहे हो, जिन चीजों से वो आग लड़ रही थी। आत्मा को ना बुझाओ। और आज जो पवित्र आत्मा से भरकर आपके ऊपर भविष्यवाणियां होती हैं, उन्हें तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो जो पवित्र आत्मा से भरकर बोली जाती है। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। आपके ऊपर जो भविष्यवाणियां हुई हैं उन्हें तुच्छ ना जानो, उनकी बेपरवाही ना करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो, उनके लिए फाइट करो। हाँ, मेरा नाम बोला गया था, मेरी बीमारी बोली गई थी, चाहे मेरी प्रॉब्लम भविष्यवाणी के बाद बढ़ रही है, नहीं, मैं उस भविष्यवाणी को रिसीव करता हूं। ये पूरी है, ये सच्ची है, ये मुझे छू चुकी है, मैं हील हो चुका, मैं ब्लेस हो चुका, मैं डिलीवर हो चुका हूं। हालेलुया। उसे तुच्छ मत जानो, उसे हल्के में न लो, उसे बुला ना दो। हालेलुया। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube पर जाकर अमृत संधू मिनिस्ट्रीज सर्च करें, हमारे वीडियोस को देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं ताकि आप परमेश्वर के दास पास्टर अमृत संधू जी द्वारा दिए गए वचनों, प्रार्थनाओं और प्रॉफिटिक वर्ड्स को ग्रहण कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, क्योंकि हमारे आत्मिक पिता पास्टर अमृत संधू जी का यह विज़न है कि हम आने वाले दिनों में हर एक माध्यम के द्वारा लोगों को परमेश्वर के वचनों से भरेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। इसलिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Instagram पर फॉलो करें ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट का पता चल सके। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।